दोस्तों वैसे तो हर किसी का सपना होता है कि वो अमेरिका जाए घूमने के लिए, लेकिन आज हम आपको अमेरिका के उन स्टेट्स की सैर करवाने वाले हैं जहां शांति और सुकून दूर दूर तक फैला हुआ है, जहां की आबादी भले ही कम है, टूरिस्ट प्लेसेस और प्राकृतिक सुंदरता की वहां कोई कमी नहीं है। बट उन स्टेट्स में जाना देखिए बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि इन राज्यों में कौन कौन से खूबसूरत खजाने छुपे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं स्टेट्स के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन जगहों के बारे में तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। बट वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अलास्का। दोस्तों अगर आप भी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर जिंदगी में कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं ना, तो आपको जाना चाहिए अमेरिका के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित अलास्का में, जो कि एक बेहद ही खूबसूरत राज्य है और ये प्रकृति के कई खजानों से भरा हुआ है। यानी यहाँ पे टूरिस्ट के लिए शानदार टूरिस्ट प्लेसेस से लेकर शांति चाहने वालों के लिए शांति और सुकून खूबसूरती से भरी कई जगहें मौजूद हैं। अपनी वाइब्रेंट वाइल्ड लाइफ और आसमान छूती पर्वत चोटियों और अनदेखे सिनेरियोज के लिए द लास्ट फ्रंटियर के रूप में जाना जाने वाला अलास्का उन लोगों के लिए घूमने का एक अलग अनुभव हो सकता है जो अनसुने और कम घूमे जाने वाले राज्यों की सैर करना चाहते हैं और वहाँ की लाइफ और टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो उनके लिए बॉस अलास्का बेस्ट जगह है। यहाँ पर आपको ज्यादा भीड़ भाड़ भी देखने को नहीं मिलेगी। अलास्का आज करीब 7 लाख लोगों का घर है, जहाँ आपको 1.3 लोग ही पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिल जाएंगे। और इन 7 लाख लोगों में जिस धर्म को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है वो है क्रिश्चियन, जिसे अलास्का के 62% तक लोग मानते हैं। वहीं 31% आबादी किसी धर्म को नहीं मानती है। भले यहाँ पे आबादी कम हो, लेकिन प्रकृति और उसमें छुपे खजानों की यहाँ कोई कमी नहीं है। और इन्हीं खजानों में से एक है डेनाली नेशनल पार्क, जो अपने चमकदार बर्फ से ढके ऊंचे इलाके और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना चाहता है। इस पार्क में बिखरी हुई हरी हरी हरियाली के साथ साथ आपको कई तरह के जानवर भी मौज मस्ती करते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं इस पार्क की जो सबसे खास बात है वो है माउंट डेनाली, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और आपको पार्क में एंटर करते ही इस चोटी का दीदार हो जाएगा। इसके अलावा आप एंकोरेज म्यूजियम में जाकर अलास्का के इतिहास के साथ इसकी समृद्ध संस्कृति से भी रूबरू हो सकते हैं। इस म्यूजियम के कई डिफरेंट सेक्शन मौजूद हैं, जिनमें विजिट करके आप अलास्का के इतिहास, राज्य की कला, वैज्ञानिक विकास के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा आप केनाई जॉर्ज नेशनल पार्क, मेंटन हॉल ग्लेशियर, कोडियक आइलैंड जैसी कई अद्भुत जगहों की सैर करके अपने ट्रिप को मेमोरेबल बना सकते हैं। वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका के दक्षिण और मध्य अटलांटिक क्षेत्र में बसा हुआ वेस्ट वर्जीनिया देखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही ये स्वर्ग जैसा भी लगता है। लेकिन अफसोस फिर भी ये राज्य लोग की ट्रेवल लिस्ट में सबसे ऊपर अपनी जगह नहीं बना पाता। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो अब अपना ख्याल बदल लीजिए, क्योंकि शायद आपको पता ना हो, लेकिन वेस्ट वर्जीनिया में कई ऐसी शानदार जगह है जिन्हें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। वहीं अगर सुकून और शांति की तलाश में है तो भी एकदम परफेक्ट जगह है, क्योंकि इस राज्य की आबादी बहुत ही कम है। वेस्ट वर्जीनिया में आपको करीब 17 लाख से ज्यादा लोग हंसते गाते मुस्कुराते एक दूसरे का साथ निभाते हुए दिख जाएंगे। यानी कि यहाँ पर 77 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर मौजूद हैं। भले यहाँ की आबादी कम हो, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता यहाँ कदम कदम पर बिखरी हुई है और इसकी खूबसूरती से सराबोर है न्यू रिवर जॉर्ज नेशनल पार्क और प्रिजर्व। 70,000 एकड़ में फैला ये पार्क राफ्टिंग के लिए मशहूर है। अगर पार्टनर साथ हो तो इस पार्क में घूमने का मजा डबल हो जाता है, क्योंकि पार्क के पास ही न्यू रिवर नाम की एक नदी बहती है और इस नदी के आसपास का खूबसूरत नजारा पार्क में 4 चांद लगा देता है। इसके अलावा आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा व्हाइट सल्फर स्प्रिंग्स होटल में, जिसे ओल्ड व्हाइट के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक स्थल भी है, क्योंकि इस होटल ने सिविल वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल सैनिकों के लिए एक अस्पताल के रूप में काम किया था, जिसके बाद इसे अमेरिका का रिजॉर्ट बना दिया गया और तभी से रिजॉर्ट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इतना ही नहीं, आप वर्जीनिया में दुनिया की खोई हुई गुफाएं यानी लॉस्ट वर्ल्ड कैवर्न्स का भी दीदार कर सकते हैं, जिन्हें देखने का मौका सिर्फ आपको वेस्ट वर्जीनिया में ही मिलेगा। नेब्रास्का अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स और मध्य पश्चिमी क्षेत्र में स्थित नेब्रास्का को लेकर अक्सर लोगों के मन में यही इल्यूजन रहता है कि यहाँ घूमने के लिए कोई बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अमेरिका के इस राज्य में तो आप पुरानी और नई दुनिया एक साथ देख सकते हैं। यानी यहाँ मॉडर्न और प्राचीन सभ्यता एक साथ बसती है। वही बात इस राज्य की पॉपुलेशन की करें तो यहाँ करीब 18 लाख लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं, जिनसे मिलने के लिए आपको ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर ही करीब 23 लोग नजर आ जाएंगे। नेब्रास्का में अगर आप जाते हैं तो वहाँ के खुश मिजाज लोग के साथ आपको मिलने का तो मौका मिलेगा ही, साथ ही कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस भी आप घूम सकते हैं, जिनमें पहला है चिमनी रॉक। घूमने के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि चिमनी रॉक एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो एक बढ़ते हुए धुएं के ढेर की तरह दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में ग्रेट प्लेन्स के पश्चिम की तरफ यात्रा करने वाले लोगों ने चिमनी रॉक के जरिए ही अपने आगे के रास्ते का पता लगाया था। ये 400 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है, जिसे एक बार तो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा कार लवर्स के लिए नेब्रास्का में कार हेंच नाम का एक टूरिस्ट प्लेस भी है, जिसमें कोई स्मारक या ऊंची ऊंची चट्टाने नहीं है, बल्कि कई तरह की कारें खड़ी की गई हैं, जिन्हें ग्रे रंग से रंगा गया है। सैंड हिल्स में स्थित ये प्लेस कार
लवर्स, कलाकारों और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अट्रैक्ट करता है। कार्स का दीदार करने के बाद आप गोल्डन स्पाइक टावर को भी निहार सकते हैं। आपको बता दें, नेब्रास्का दुनिया के सबसे बड़े रेलवे यार्ड्स में से एक है। बेली यार्ड में हर दिन सैकड़ों ट्रेनें और हजारों रेलगाड़ियां आती हैं। अगर आप बेली यार्ड का शानदार नजारा देखना चाहते हैं ना, तो गोल्डन स्पाइक टावर नेब्रास्का में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस 8 मंजिला टावर से आप विस्टर यार्ड और प्लेट नदी के मनमोहक नजारों का भरपूर मजा ले सकते हैं। व्योमिंग अमेरिका का एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जो कि माउंट वेस्ट सब रीजन के पश्चिम में बसा हुआ है और ये उन राज्यों में भी गिना जाता है जहाँ सबसे कम लोग घूमना पसंद करते हैं। अगर आप भी व्योमिंग के बारे में यही सोच रखते हैं कि यहाँ कुछ खास नहीं है, तो अपनी सोच को बदल डालिए जनाब, और व्योमिंग को अपनी ट्रेवल लिस्ट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि इस राज्य के हर कोने में कुछ न कुछ खास छुपा हुआ है। फिर चाहे वो व्योमिंग सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में सिंगिंग शोज का आनंद लेना हो या पार्क्स में वाइल्ड लाइफ को निहारना हो, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और इन सब के अलावा जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी वो है यहाँ के लोग, जो इस राज्य में करीब 7 लाख के आसपास बसे हुए हैं। यानी व्योमिंग में आपको हाई हेलो करने के लिए 6 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाएंगे। आबादी के लिहाज से व्योमिंग भले ही एक छोटा राज्य है, लेकिन इस छोटे राज्य में सब कुछ मौजूद है जो आपको यहाँ पर बार बार आने पर मजबूर कर सकता है। जिनमें पहला है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना साल 1872 में की गई थी। येलोस्टोन पहला अमेरिकन नेशनल पार्क है जिसे जब आप अपनी आंखों से देखेंगे ना, तो दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ हरी हरी घास, नीले नीले आसमान को छूते ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके पास मस्ती में टहल रहे कई तरह के जानवर नजर आ जाएंगे। और इस सुंदर नजारे को आप अपने कैमरे में कैद करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ ओल्ड फेथफुल गीजर का भी दीदार कर सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे फेमस गीजर है, जो दिन में करीब 20 बार फटता है और विस्फोट के दौरान इसमें जो पानी निकलता है ना, वो काफी गर्म होता है। इसलिए टूरिस्ट को इसके पास जाने की इजाजत नहीं है, बल्कि आप दूर से ही इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रैंड टेटॉन नेशनल पार्क, डेविल्स टावर नेशनल मॉन्यूमेंट को भी देखना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेसेस आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। डेलावेयर अमेरिका के मिड अटलांटिक और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बसा हुआ है। हो सकता है कि इसका नाम आपने पहली बार सुना हो, क्योंकि इस राज्य को घूमने के लिए काफी कम लोग आते हैं, जबकि वो जानते नहीं है कि डेलावेयर में उनके लिए क्या क्या छुपा हुआ है। चाहे आप डेलावेयर में कहीं भी हो, घूमते घूमते कोबलस्टोन सड़कों से लेकर बाइक ट्रेल्स और समुद्री तटों को निहारने तक का मौका आपको सिर्फ यही मिलेगा। वही बात इस राज्य की पॉपुलेशन की करें तो यहाँ करीब 10 लाख लोग डेलावेयर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और आपकी मेहमान नवाजी के लिए यहाँ पर आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर 460 लोग हंसते गाते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हुए नजर आ जाएंगे। एरिया के हिसाब से डेलावेयर अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसकी आबादी तो कम है ही, साथ ही इस आबादी में जिस धर्म को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है वो है क्रिश्चियंस, जिसे इस राज्य की 69% तक की आबादी अपना धर्म मानती है। आबादी और एरिया दोनों के लिहाज से भले ही डेलावेयर सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट हो, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगल, झीलों में बहता नीला नीला पानी डेलावेयर को दुनिया के खूबसूरत राज्यों में शुमार कराता है, जहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस भी अपने आप में खासियत से भरपूर हैं, जिनमें आप पहले जा सकते हैं रेहोबोथ बीचेस पर, जहाँ पार्टनर के संग हाथ में हाथ डाले आप बीच के साफ स्वच्छ पानी और जमीन पर बिखरी सफेद रेत पर चलकर अपने ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। रेहोबोथ बीच को हमेशा ईस्ट कोस्ट पर सबसे अच्छा वेकेशन स्पॉट में से एक माना जाता है। इसकी वजह है इसका शांत वातावरण, बुटीक्स, रेस्टोरेंट्स और सफेद रेत। इस बीच पर सबसे फेमस अट्रैक्शन में से एक है फनलैंड। मौजूद पार्क फैमिली के लिए एकदम सही है। पार्क में मौज मस्ती करने के बाद आप नेमोर्स स्टेट म्यूजियम भी जा सकते हैं, जिसकी स्थापना साल 1900 के दशक में की गई थी। ये खूबसूरत म्यूजियम तो है ही, और साथ ही आसपास हरे हरे घास के जो मैदान है ना, वो बहुत ही कमाल के हैं। इसके बाद आप विंटरथर म्यूजियम और गार्डन्स, एयर मोबिलिटी कमांड म्यूजियम, डेलावेयर आर्ट म्यूजियम में जाकर अपनी आंखों को सुकून पहुंचा सकते हैं। मोंटाना दोस्तों, इस लिस्ट में आखिरी नंबर पे है मोंटाना, जो क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन 8वां सबसे कम आबादी वाला राज्य और तीसरा सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या करीब 11 लाख है। यानी यहाँ पर आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर 8 ही लोग देखने को मिलेंगे। वहीं जिस धर्म को यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है वो है क्रिश्चियनिटी। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो मोंटाना में आपको बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कि हाइकिंग और कैंपिंग से लेकर स्कीइंग और फिशिंग तक का यहाँ पूरा इंतजाम है। वहीं टूरिस्ट प्लेसेस पर जाकर आप मोंटाना की खूबसूरती निहार सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको जाना है ग्लेशियर नेशनल पार्क, जिसे साल 1910 में स्थापित किया गया था। इस नेशनल पार्क को महाद्वीप का मुकुट रत्न कहा जाता है, जहाँ आपको ग्लेशियर, झीलें और नदियाँ, साथ ही जानवरों की सैकड़ों प्रजातियाँ और हजारों पौधों की प्रजातियाँ मिलेंगी। वहीं आप अपनी ट्रिप में गोइंग टू दी सन रोड को भी शामिल कर सकते हैं, जो ग्लेशियरों, घाटियों, झरनों, जंगली फूलों से ढके घास के मैदानों से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप साइकिलिंग करके और भी ज्यादा मजे ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्वींस हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट पैराडाइज में जाकर 5 नेचुरल गर्म पानी के झरनों में डुबकी लगा सकते हैं और किसी एक कैबिन या लॉज में रात भर रुक सकते हैं। तो आप भी जल्दी से इन स्टेट्स की सैर पर निकलिए और अपनी जिंदगी में कुछ यादगार लम्हों को जोड़िए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी
आने वाली मुलाकात आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।